प्रातः स्मरणीय आचार्य वर्ग के चरणों में वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी को भाव भरा नमन वंदन चरण स्पर्श। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा महोदया, जो बहुत सक्रिय, जागृत और अध्यात्म प्रेमी हैं, श्रीमती पुष्पा जी बैद, और अधिकारी गण एवं मंत्री महोदया, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। इस तत्व मंथन कार्यशाला में उपस्थित समभागी गण को मेरा जय जिनेन्द्र। आज तत्व मंथन कार्यशाला का विषय है ऊर्ध्वलोक। आइए आज हम इस ऊर्ध्वलोक को भी अधोलोक, तिर्यक लोक, महाविदय लोक, इन सब के पश्चात अच्छी तरह समझें। देखिए, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्व शब्द में ऊर्ध्वता और उच्चता का संकेत है और सामान्यतः ऊर्ध्वलोक में देव विराजते हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जो देव हैं, देवता हैं, जिनका आज हम विवेचन करने जा रहे हैं, वे ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक तीनों स्थानों में विराजमान हैं। क्रमशः हम जानेंगे कि कौन कौन से देव किधर हैं। लोक में अनेक गतियां हैं। इन गतियों में यदि हम जानें कि देव कितने हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि सबसे कम मनुष्य हैं, उससे अधिक नरक के जीव, और नारक के जीवों से भी असंख्यात गुणा अधिक देव हैं, और देवों से अधिक सिद्ध हैं, और सिद्धों से भी अनंत गुणा अधिक तिर्यंच हैं, क्योंकि वहां साधारण वनस्पति को भी काउंट कर लिया जाता है। देव गति में यदि कोई जीव उत्पन्न होता है तो उसके सामान्यतः 4 कारण बताए गए हैं। कोई सराग संयम करे, अथवा संयमा संयमी हो, श्रावक हो, बाल तप करे और अकाम निर्जरा करे, तो वह देवगति में उत्पन्न हो जाता है। देवनिकाय 4 प्रकार के हैं: भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। हम अन्य प्रकार से भी 5 प्रकार के देवों के बारे में पढ़ने को प्रायः पढ़ते हैं, जैसे नरदेव। तो ये नरदेव हुए चक्रवर्ती, देवाधिदेव अरिहंत, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, धर्मदेव, आचार्य, मुनि आदि, जो समिति गुप्ती को पालते हैं, और भव्य द्रव्य देव वे हैं जो अपने आगामी भव में देव बनेंगे, अर्थात कि देव आयुष्य उन्होंने बांध रखा है लेकिन अभी तक देव नहीं बने हैं। और 5वें हैं भाव देव, जो देव गति में वर्तमान देव आयु को भोग रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। अब यदि हमारे सामने कोई देव आ जाए तो हम उन्हें कैसे पहचानें? तो कुछ 5 बिंदु हैं, आप ध्यान रखें कि उनकी पुष्पमाला कहीं से भी मुरझाई हुई नहीं होती, उनकी पलकें कभी झपकती नहीं हैं, शरीर बिल्कुल निर्मल, उज्जवल, साफ सुथरा दिखलाई देता है, और उनके चरण कभी भूमि का स्पर्श नहीं करते, उससे 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, और उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। ये 5 बिंदु देवताओं की पहचान के हैं। देवों का शरीर, देव समचतुरस्र संस्थान और वैक्रिय शरीरधारी होते हैं। इनके 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक भवधारणीय, अर्थात कि जिस शरीर में वे उत्पन्न होते हैं वह शरीर, और दूसरा है उत्तर वैक्रिय शरीर, अर्थात कि उन्हें जब भी अपने जन्म स्थान से कहीं बाहर जाना होता है तो वे उत्तर वैक्रिय शरीर का प्रयोग करके ही बाहर जाते हैं। इनके भवधारणीय शरीर संघनन, अस्थि, स्नायु, शिरा आदि के बिना होता है,
और जब जब वे अपने देव स्थान से बाहर जाते हैं तो उत्तर वैक्रिय शरीर को धारण करते हैं। इनका उत्तर वैक्रिय शरीर यदि वे छोटे से छोटा बनाए तो जगन्य अंगुल का संख्यातवां भाग और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 1,00,000 योजन तक का भी वे बना सकते हैं। और जब वो उत्तर वैक्रिय कर लेते हैं तो उनका वो उत्तर वैक्रिय किया हुआ शरीर एक पक्ष तक स्थायी रह सकता है, उससे अधिक नहीं। और यदि भी देव अवैक्रिय अर्थात उत्तर वैक्रिय शरीर के बिना हो तो वे दर्शनीय नहीं होते हैं। उनके पास 2 आंखें अर्थात कि चक्षुरिंद्रिय और अवधि ज्ञान रूपी चक्षु होते हैं, इसलिए उन्हें द्विचक्षु कहा जाता है। देवता जिनका आयुष्य 1 सागरोपम का हो तो वे एक पक्ष से उच्छ्वास निःश्वास लेते हैं। जिनकी 1 सागरोपम वाली आयु स्थिति हो तो वे 1000 वर्ष से भोजन की इच्छा करते हैं। और जब होते ही अर्थात उत्पन्न होते ही वे विद्या मंत्र इन सब की सहायता से आकाश गमन की शक्ति रखते हैं। अधोलोक में, तिर्यक लोक में, इन सब जगहों पर आने जाने के लिए वे उड़ान भरने के लिए उत्पात पर्वत पर जाते हैं। वह उत्पात पर्वत मोर और लेस एक हवाई पट्टी की तरह होती है। जब हमारी एरोप्लेन उड़ान भरने जाती है तो वो एक हवाई पट्टी पे चक्कर काटती है, उसी प्रकार देव अपने विमानों के साथ उत्पात पर्वत पर चक्कर काटकर उड़ान भरते हैं। देवताओं के पास 5 प्रकार की सभाएं हैं: उपपात, अभिषेक, अलंकरण, व्यवसाय और सौधर्म। उपपात सभा में वे जन्म लेते हैं। उनका जन्म होने के पश्चात सभी देवी देवता उनकी आवभगत करने आ जाते हैं और उन्हें अभिषेक सभा में ले जाते हैं। वहां उन्हें सुगंधित जल से स्नान आदि करवाते हैं। इसके पश्चात वे अलंकरण सभा में ले जाकर उन्हें आभूषणों आदि से अलंकृत करते हैं। और फिर एक व्यवसाय सभा है जहां उनकी रत्न जटित पुस्तकें होती हैं। आप कह सकते हैं अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जहां वे अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। और सौधर्म सभा में वे आपस में चिंतन मंथन करते हैं। हो सकता है अनेक दर्शनों वाले देवता ऊपर गए हुए हों और वे अपने अपने दर्शन की चर्चा में लग जाएं। वैमानिक देवलोकों के आधार भिन्न भिन्न हैं। पहला दूसरा स्वर्ग का आधार घनोदधि है, तो तीसरे चौथे पांचवें स्वर्ग का आधार घन वायु है। छठे सातवें आठवें स्वर्ग का आधार घनोदधि और घन वायु दोनों हैं। और शेष 18 देवलोकों का आधार आकाश है और लोकांतिक देवों का आधार वायु है। देवों के आवास स्थान देखिए, जो व्यंतर देव हैं, जिन जगहों में वे रहते हैं उसे नगरावास कहा जाता है। और भवनपति देवों के आवास स्थानों को भवनावास। और विमान, ज्योतिषक और वैमानिक देव जो विमानों में रहते हैं उनका आवास स्थल विमानावास कहलाता है। ये देवता आपस में युद्ध करते हैं और युद्ध करने के मेन इनके 2 कारण होते हैं। या तो ये किसी के रत्नों को चुरा लेते हैं अथवा किसी की देवियों को चुराकर इधर उधर भागते हैं। तब जिस देव का ये चोरी करके भाग रहे होते हैं वह देव उनका पीछा करता है और पकड़ में आने पर दोनों में युद्ध भी छिड़ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इनके पास शस्त्र कहाँ से आते हैं? तो इनके पास एक अचिंत्य पुण्य शक्ति होती है कि यदि ये तिनके को भी छू लें तो उसे एक अस्त्र रूप में बना लेते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार वे विक्रिया के द्वारा
शस्त्रों का निर्माण कर उससे सज्जित होकर युद्ध आदि करते हैं। देव के जब अंत समय आता है, अर्थात 6 महीने पहले उन्हें आभास हो जाता है कि अब वे देव लोक से च्युत करेंगे, तब वे बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी उपार्जित अर्थात जो उन्हें प्राप्त हुई है, वह रिद्धि, वह द्युति, वह अनुभव, सब कुछ उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और यह भी उन्हें साफ दिख रहा है कि देवलोक से मर के वे तिर्यंच्या मनुष्य में उत्पन्न होंगे, तो संभवतः माता के ओज और पिता के शुक्र के घोल का उन्हें सर्वप्रथम आहार लेना होगा। और यदि गर्भ वाले होने के हैं तो उन्हें पहले से ही वह तड़प हो जाती है कि उन्हें गर्भ के अंधकार में इतने महीनों रहना पड़ेगा। जो अपवित्र है, खून, पीव, ये सारी चीजें, हमारे पेट में क्या चीज नहीं है, ये सारी अशुभ चीजें हैं जिनका उन्हें भान हो जाता है और वे दुखी हो जाते हैं। 3 कारणों से देवता एक विद्युत प्रकाश फैलाते हैं या गर्जन करते हैं। पहला कारण है जब जब वे वैक्रिय रूप परिवर्तित करते हैं तो या तो प्रकाश फैलता है या गर्जारव होता है। दूसरा परिचारणा अर्थात मैथुन करते हुए भी वे दोनों काम कर सकते हैं। तीसरा है कभी वे साधु के दर्शन और करने जाएं और उसके सामने अपनी रिद्धि, द्युति, बल, वीर्य को दिखलाना चाहें तो उस समय वे विद्युताकार या विद्युत प्रकाश फैलाते हैं या एक गर्जन करते हैं। देवताओं के मोह कर्म होता है, लेकिन सौधर्म से जैसे जैसे देवता ऊपर के लोक के होते हैं उनके क्रमशः मोह कर्म कम होता जाता है। और अनुत्तर विमानवासी देवताओं का तो मोह कर्म प्रायः शांत ही रहता है। और इस मोह कर्म के उदय के कारण ही वे अत्यधिक काम भोग में आसक्त रहते हैं। इनके अप्रत्याख्यानावरणीय मोह का उदय रहता है, तो उस कारण वे कभी त्याग नहीं कर पाते। और इनके जो कषाय हैं वे नरक से उल्टे क्रम में हैं। नरक के जीवों के सबसे अधिक क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, लेकिन देवगति के जीवों के सर्वाधिक लोभ होता है, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध। इसीलिए कहा जाता है देवों में लोभ सबसे अधिक होता है। अनुत्तर विमान के देव तो स्वयं कृतकृत्य होते हैं, तो वे किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते। देव मनुष्य लोक में आते हैं, लेकिन कब? देखिए, जब अरिहंतों का जन्म, दीक्षा, केवल, निर्वाण आदि कल्याणक हों, तो उस समय वे आकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। या कभी कभी भक्ति के वशीभूत होकर उनकी पूर्व जन्म में जिन गुरुओं में, जिस शासन में भक्ति रही हो, उसके कारण वे आ जाते हैं। या कभी उनके कोई संशय उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कि कोई देव कह दे कि फलाना बहुत तपस्वी है या बहुत संयमी है और बहुत प्रशंसा कर दे, तो वो उसकी परीक्षा लेने आ जाते हैं। अथवा कभी कभी वे पूर्व जन्म के पुत्र, मित्र आदि के प्रेम के कारण भी आ जाते हैं। या उन्होंने कभी किसी को पूर्व भाव में कोई प्रतिज्ञा की हो, आपस में कभी किसी ने ऐसी बात कर ली हो कि भाई देवता बनो तो मुझे कोई प्रतिबोध देने आ जाना, तो अपने उस प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध होकर भी वे कभी कभी आते हैं। या किसी तपस्वी की तपस्या को देखने के लिए, उसके गुणों से आकृष्ट होकर उसके दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और कभी कभी पूर्व भव का बैर
भी उन्हें स्मरण हो जाए तो वे उससे संबद्ध व्यक्ति को दुख देने के लिए आ जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी के साथ छल, माया आदि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जीव यदि अवधि ज्ञानी हो जाए, किसी देवगति में चला जाए और उसको पूर्व स्मरण करके हमें तकलीफ दे सकता है। इस भव में हम हो सकता है उस छल कपट से कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन वह प्राप्ति हमारे लिए भारी पड़ सकती है। पूर्व भव के मित्र आदि के अनुग्रह करने के लिए अर्थात उस पर कृपा करने के लिए भी कभी कभी देवता आते हैं, और कभी कभी उनमें हास्य कुतूहल उत्पन्न होता है और वे पृथ्वी पर चले आते हैं। और कभी कभी साधुओं की परीक्षा लेने के लिए कि वह साधु अपने संयम में कितना अटल है, यह जानने के लिए भी पृथ्वी लोक अर्थात मनुष्य लोक पर आ जाते हैं। लेकिन देवता मनुष्य लोक में नहीं भी आते हैं, तो इसके क्या कारण है? देखिए, जब देवता उत्पन्न होते हैं तो उनकी शैया एक फुलके की तरह, एक रोटी की तरह फूल उठती है, और जो आसपास के देव हैं सभी उसके स्वागत के लिए आ जाते हैं और सब उसका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, बहुत मीठे मीठे बोल बोलकर स्वागत करते हैं, और उनमें परस्पर बहुत जल्दी घनिष्ठ प्रेम हो जाता है और वे उस प्रेम के चंगुल से निकलकर आना नहीं चाहते। कभी वे दिव्य काम भोगों में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां भोग करने की भी पूरी सुख सुविधा है, सभी साधन हैं, तो उनमें इतने रत हो जाते हैं कि उन्हें मनुष्य लोक में जाने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। कभी वे ऐसे कार्यों में नियुक्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें मनुष्य लोक की याद नहीं आती, क्योंकि वे किसी भी मनुष्य के किसी भी कार्य के अधीन नहीं है कि उसके लिए उन्हें जाना ही पड़े। और सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें मनुष्य लोक की इतनी दुर्गंध आती है, जैसे हम कोई कूड़े के ढेर के पास से निकलें या कोई चमार खाने या बूचड़ खाने के पास से निकलें, उससे भी बदतर गंध होती है और वे आना नहीं चाहते हैं। देव परिचारणा करते हैं अर्थात मैथुन सेवन करते हैं, तो सौधर्म और ईशान इन दो देवलोकों तक देवियां उत्पन्न भी होती हैं, वहां रहती हैं, और वे काय परिचारणा अर्थात शरीर से संभोग करते हैं। लेकिन उनसे ऊपर के देवलोक जैसे तीसरे चौथे देवलोक के देव स्पर्श मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पांचवें छठे देवलोक के देव रूप को देखकर ही संतोष की प्राप्ति कर लेते हैं। सातवें आठवें केवल शब्द सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आनत प्राणत आरण अच्युत अर्थात नौवें दसवें इन देवलोकों के 9 से 12 होना चाहिए, यहाँ 10 लिखा हुआ है, 9 से 12 तक के देवलोक के देव मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात मन में भावना भाते हैं और उन्हें वह सुख प्राप्त हो जाता है। अब हम देखें कि कौन कौन से देवलोक कहाँ रह रहे हैं। इस चित्र में यह मेरू पर्वत है, यह मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत ये पृथ्वी है। पृथ्वी से 790 योजन ऊपर ज्योतिष्क देव हैं। यहाँ एक राउंड किया हुआ है, इसमें सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा निरंतर गतिमान हैं, वे अपने मांडलों पर गति करते रहते हैं। ये हो गए ज्योतिष्क देव। और जो वैमानिक देव हैं वो ऊर्ध्वलोक में है, मैं दूसरे मैप में आपको उनको दिखलाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं मेरू पर्वत के नीचे। मेरू पर्वत 99,000 ऊपर है इस तिर्यक लोक के और 1000 योजन नीचे है। तो नीचे जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इस ब्लू लाइन के 1000 योजन में व्यंतर और वाण व्यंतर देव रहते हैं। इस 1000 योजन के पश्चात अधोलोक शुरू हो जाता है। इस ब्राउन लाइन से ऑनवर्ड से पूरा अधोलोक है। इसमें ये प्रथम नरक का चित्र है। इसके आंतरों में
असुर कुमार आदि भवनपति देव रहते हैं। एरो से मैंने सारे ही देवताओं को दिखाया है। नरक के आंतरों में भवनपति देवों के भवनावास हैं। इसका अर्थ हुआ व्यंतर तिर्यक लोक में, ज्योतिष्क भी तिर्यक लोक में और भवनपति देव अधोलोक में हैं। देखिए, असुर कुमार देव की उत्पत्ति का मुझे एक मैन्युस्क्रिप्ट चित्र मिला था, 500-600 वर्ष पुराना है। देव अपनी शैया पे उत्पन्न हुए हैं, यहाँ सभी उनकी आव भगत के लिए खड़े हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्या ऐसा कार्य किया कि आपको देवगति प्राप्त हुई। तब ये बताते हैं कि मैंने ये संयम किया, इतना तप किया, ये स्वाध्याय जप किया। और ये सुनने के बाद ये अपने गुरु का नाम बतलाते हैं और फिर उनकी इच्छा होती है कि जिसने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, क्यों न मैं उस गुरु के एक बार उनकी वंदना करके आ जाऊं। और वे एक बार नीचे जाना चाहते हैं मनुष्य लोक में, लेकिन आसपास वाले देवी देवता हाथ जोड़ के उन्हें अनुनय विनय करते हैं कि आप अभी अभी आपका उपपात हुआ है, आप थोड़ी देर ठहर के चले जाइएगा। और उन्हें ले जाके तैयार करके यदि किसी एक नाटक में बिठा दे तो 1000 वर्ष से छोटा तो उनका नाटक होता नहीं है। और एक नाटक में यदि वे लग जाएं तो नीचे पीढ़ियों की पीढ़ियां निकल जाती हैं, फिर तो वे जाएंगे तो उनको अपने गुरु भी नहीं मिलेंगे। असुर कुमार देवों के आयुष्य बंध के 4 कारण हैं। देखिए, अज्ञान तप में प्रतिबद्धता, दूसरा प्रबल क्रोध करना, तप का अहम करना, तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तप तो कर लेते हैं लेकिन अहम आना बहुत स्वाभाविक है कि मैं इतना की, मैंने ऐसा किया, चाहे वो वर्षी तप हो, चाहे अठाई हो या कुछ भी हो। हमें कभी भी अहम नहीं करना चाहिए और उसको शो ऑफ करने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो तपस्या के जीवनवार या जो कुछ भी लेन देन करते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो तप किया कराया सब नगण्य हो जाएगा। वैर में प्रतिबद्धता, किसी से वैर बांध ले और वापस एक क्षमापना पर्व पर भी यदि वो जीव क्षमा याचना न करे तो वह वैर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। संयम की विराधना, कोई साधु भी हो जाए लेकिन संयम की विराधना कर ले तो वो भवनपति देव बनने का एक कारण बन जाता है। असुर कुमार के आवास भूमि पर हैं, अर्थात कि वे भवनों में रहते हैं। जो नरक की रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके बीच बीच के आंतरों में, अभी मैंने आपको उस मैप में दिखलाया था, वे उनके भवन हैं। इनके भवन सघन अंधकारमय होते हैं क्योंकि पृथ्वी के भीतर हैं। ये भवनपति देव बहुत सुंदर होते हैं, इतनी सुंदर विकुर्वणा करते हैं, सुकुमार लगते हैं। इन्हें सजने धजने का, भिन्न भिन्न वेश और आभूषण धारण करने का बहुत शौक होता है। आयुधों माने अस्त्र शस्त्रों से भी सजे हुए रहते हैं। यान वाहन सब कुछ अपने पास विपुल मात्रा में रखते हैं। ये भवनपति देवों के 10 नाम हैं, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। इनके दक्षिण में और उत्तर में अलग अलग भवनावास हैं और संयुक्त भवनावासों की यहाँ लिस्ट है। असुर कुमार देवों के 10 नाम बाईं तरफ लिख रखे हैं, मध्य में उनके वृक्षों के नाम हैं और असुर कुमार के अलग अलग चिन्ह हैं जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में उद्धृत है। मेरू पर्वत, मेरू पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो 3 लोकों को छू रहा है। 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है जिसका 99,000 ये पृथ्वी है। ये ध्यान कीजिए, ये पृथ्वी है और ये भद्रसाल वन है पृथ्वी पर। यहां से यदि हम मेरू की ऊंचाई नापें तो ये 99,000 यहां तक है। और 1000 योजन मेरू पर्वत
नीचे चला गया है। उसी 1000 योजन में व्यंतर और वाण व्यंतर देव रहते हैं। देखिए, जो 1000 योजन नीचे गया उसमें 900 योजन तो तिर्यक लोक का था और 100 योजन अधोलोक का है। तो ये जब अधोलोक तक गया तो इसने अधोलोक को भी छू लिया, और तिर्यक लोक में तो ये है ही मेरू पर्वत, और 900 योजन तक केवल तिर्यक लोक है। उसके ऊपर फिर ये ऊर्ध्वलोक में माना जाएगा मेरू पर्वत। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरू पर्वत तीनों लोकों में स्थित है। बिल्कुल नीचे यह भद्रशाल वन है, ये हमारे समतल पर है। इससे जब हम 500 योजन ऊपर उठते हैं तब नंदन वन आता है। नंदन वन का नाम आपने कई बार सुना होगा, यह देवों को बहुत ही प्रिय है। यहाँ देव रमण करने के लिए आते रहते हैं। 500 योजन के बाद 62,500 योजन और ऊपर चढ़े तो सोमनस वन आता है। मेरू पर्वत पर यहाँ एक सोमनस नामक वन है। सोमनस वन से 36,000 योजन हम ऊपर चले तो पांडुक वन आता है। पांडुक वन के पश्चात मेरू पर्वत की चूलिका है, वह 40 योजन की है। 1,00,000 योजन में इस 40 योजन को गिना नहीं गया है, इसीलिए हम केवल 1,00,000 का मेरू पर्वत कहते हैं। आप समझ गए हैं कि मेरू पर्वत के 3 कांड हैं। पहला नंदन वन वाला कांड, दूसरा सोमनस वाला, तीसरा पांडुक वन का। यह मेरू पर्वत का एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट का चित्र है, बहुत सुंदर था, इसलिए मैं आपको दिखलाने का लोभ संवरण नहीं कर सकी। यह भी मेरू पर्वत का एक चित्र है। चित्रकार की कल्पना है, तरह तरह से उसने चित्र बनाए हैं। पांडुक वन पर चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। पांडुक शिला, रक्त शिला, रक्त कंबला शिला और पांडु कंबला शिला। इन पर इंद्र देवताओं के जन्म होने पर, तीर्थंकरों के जन्म होने पर तीर्थंकरों को लेके आते हैं, बाल तीर्थंकर को, और पांडुक शिला पर तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है। एक चित्र के द्वारा दिखाती हूं मैं आपको। ये पांडुक शिला का किसी कलाकार द्वारा 500-600 साल पुराना चित्र है। ये पांडुक शिला में तीर्थंकर को विराजमान किया गया है। अब इनका अभिषेक किया जाएगा। ये देखिए, यह भी बहुत पुराना चित्र है, राजस्थानी शैली में है। यहाँ इंद्र विराजित हैं, इनकी गोद में ऋषभ देव हैं। इन्हें वे अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर ले जा रहे हैं। यहाँ चामर डुला रहे हैं, ऊपर छत्र है, देवता इन पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और यहाँ इंद्र का हाथी ऐरावत है। व्यंतर देव कौन होते हैं और कितने होते हैं? देखिए, व्यंतर देव बहुत कुतूहल प्रिय होते हैं। सब समय उन्हें क्रीड़ा में रस आता है। वे क्रीड़ा करते रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उन्हें मनुष्य लोग अच्छा लगता है। वे जब तब इधर घूमने के लिए आ जाते हैं। वनों में वास, वन उपवन में विचरण करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनके चैत्य वृक्ष 8 योजन ऊंचे होते हैं। व्यंतर देव में 8 व्यंतर होते हैं, 8 वाण व्यंतर और 10 त्रिजृंभक। इस प्रकार 26 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। 8 व्यंतर देव हैं पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व, और ये वाण व्यंतरों के नाम हैं। इसके पश्चात मैं आपको त्रिजृंभकों को दिखलाती हूं। इन्हें तिर्यक जृंभक भी कहते हैं। इन व्यंतरों को, जृंभक शब्द का अर्थ है सर्वत्र फैलाना, व्याप्त कर देना, भर देना। ये देव तीर्थंकर के कल्याणक के समय उन्हें स्वर्ण आदि का उपहार देते हैं, उनके कोष को भी भर देते हैं। इनके नाम हैं आण जृंभक, पाण जृंभक, इस प्रकार के नाम हैं। लयन, शयन, वस्त्र,
फूल, फल, कोफल, विद्युत, अविद आदि। अर्थात कि इन चीजों को वे भर देते हैं, व्याप्त कर देते हैं। व्यंतर देव बनने के 5 कारण हैं। यदि जीव फांसी लेकर सुसाइड करे, या विष भक्षण करके, या अग्नि में जलकर, अथवा पानी में डूबकर, या भूख प्यास से क्लांत होकर मरे, तो ऐसे जीव जो अंत समय में अति दुखी होकर के या मिथ्यात्वी होकर ऐसे कार्यों को करते हैं, तो व्यंतर देव बनते हैं। ज्योतिष्क देव, ये 5 प्रकार के हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। एक चंद्र का परिवार बहुत बड़ा होता है। एक चंद्र के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोटि कोटि तारे होते हैं। और इन 5 ज्योतिष्क देव में सर्वाधिक आयुष्य चंद्र के होती है। ये ज्योतिष्क देवों का पुराना मैन्युस्क्रिप्ट चित्र मिला, जैसे जम्बू द्वीप में 2 चंद्र, 2 सूर्य, लवण में 4 सूर्य और 4 चंद्र हैं। इस प्रकार आगे आगे चंद्र सूर्य बढ़ते जाते हैं। असंख्य द्वीप समुद्र हैं। सोचिए, इस प्रकार से बढ़ते हुए हमारे जैन धर्म के अनुसार करोड़ों करोड़ों, असंख्य ही कह दें, बेटर है, करोड़ तो संख्या में आ जाएगी, असंख्य चंद्र सूर्य आदि हैं। इनको हम किस प्रकार समझें? जम्बू द्वीप में ये एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। जम्बू द्वीप में यदि 2 चंद्र और 2 सूर्य हैं, ठीक है, तो कुल संख्या 4 होगी। लवण सागर में 4 चंद्र 4 सूर्य, तो कुल संख्या 8 होगी। धातकी खंड में 12 चंद्र और 12 सूर्य है। अब यहां से एक फॉर्मूला लागू होता है, अर्थात कि जिस अमाउंट के चंद्र सूर्य हैं उन्हें आप हमेशा 3 से गुणा कीजिए, तो 36 आया। उसके अंदर 6 जोड़ेंगे। ये 6 कहां से आया? 2 और 4 को जोड़ने से 6 आया। अर्थात जिस जगह के हमें आगे के चंद्र सूर्य मालूम करने हैं, प्राप्त करने हैं, उनकी संख्या को 3 से गुणा करके जोड़ देना है। तो 12 इंटू 3, ये इंटू 3 हमारा फॉर्मूला है, 36, और इसके पहले के चंद्र सूर्यों को जोड़ दीजिए 42। इसका अर्थ हुआ कालोदधि में 42 चंद्र और 42 सूर्य हैं। फिर हम आगे देखिए, अर्ध पुष्कर का कैसे जानेंगे, सॉरी पुष्कर का कैसे जानेंगे। 42 चंद्र हैं तो उसको इंटू 3 करेंगे, ऑलवेज ये फॉर्मूला है। तो 42 इंटू 3 126, इसमें 18 जोड़े। क्यों 18 जोड़े? क्योंकि 12 4 16 और 2 18, 18 जोड़ने से संख्या मिली 144। अर्थात कि पूर्ण पुष्कर में 144 चंद्र हैं, तो 144 ही सूर्य होंगे। यदि हमें अर्ध पुष्कर का जानना है तो हम इस 144 को आधा कर दें, 72, ठीक है। अब हम यहां ये जाने कि अर्ध पुष्कर में टोटल कितने ज्योतिष्क देव हैं। तो देखिए, अढ़ाई द्वीप में कुल 132 सूर्य, 132 चंद्रमा सपरिवार परिक्रमा करते हैं, और एक चंद्र के साथ में ये 88 ग्रह हैं। तब 132 इंटू 88 करेंगे, इसका अर्थ इतने ग्रह हैं। और एक चंद्र के परिवार में 28 नक्षत्र हैं, तो हम 132 चंद्र वाली संख्या को, इस संख्या को लेकर इसमें 28 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3696। अर्थात कि इतने कोटा कोटि 6697। अब ये तो हो गए नक्षत्र। अब इसके बाद हम तारों को देखें कि एक चंद्र के परिवार में, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 66,975 तारा हैं। तो 132 से गुणा करें तो हमारे पास आते हैं 88
lakh, no, 888 ये आएंगे आपके 40,000, ओके, 88,40,700 कोटा कोटि तारों का परिवार, अर्थात कि इतने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे अढ़ाई द्वीप में हैं। इसी प्रकार आप आगे से आगे किसी भी द्वीप समुद्र के सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारों की गिनती निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये हो गए वैमानिक देवों का स्थान। ये ऊर्ध्वलोक में है। यहाँ 1, 2 सौधर्म, ईशान आदि हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 देवलोक हैं। इसके बाद 9 ग्रेव्यक हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं, और इसके ऊपर सिद्ध शिला है, ये सिद्ध शिला है। हम वैमानिक देव किसे कहते हैं? देखिए, जिनकी उत्पत्ति विमान में हो वे वैमानिक देव कहलाते हैं। वैमानिक देवों के 2 प्रकार हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न ये 12 देवलोक हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए, इनके यहाँ नाम है। इनके स्वामी सेवक होते हैं, इसलिए इन्हें कल्पोपन्न कहते हैं। और कल्पातीत देव सभी एक जैसे होते हैं, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, स्वामी सेवक जैसा व्यवहार नहीं होता, इसलिए वे कल्पातीत हैं। इनके 2 भेद हैं, नवग्रैव्यक और 5 अनुत्तर विमान वाले। देवलोक के जो 12 देवलोकों के इंद्र, उनके नाम यहाँ लिखे हैं। देवलोकों के नाम है यहाँ, और ये इंद्रों के नाम हैं, और ये इंद्र के चिन्ह हैं। वैमानिकों के विमान भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। जो इंद्र होते हैं उनका विमान गोल होता है, ये विमानावास है इनका मध्य में। और अन्य देवताओं के, वैमानिक देवों के गोल, त्रिकोण, चौकोर भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं, और ये कई प्रकार से होते हैं। जैसे पंक्तिबद्ध भी होते हैं, पंक्तिबद्ध अर्थात इस प्रकार लाइन से हैं, और पुष्पावकीर्ण अर्थात पुष्प की तरह बिखरे हुए, जैसे हम फूलों को बिखेर दें उस प्रकार के। बट इन टोटल सारे वैमानिक देवों के 84,97,023 विमान हैं। इनमें कुछ पंक्तिबद्ध हैं और कुछ पुष्पावकीर्ण हैं। फिक्स हो गया। राइट। अब देखिए, तमस्काय और कृष्णराजी, यहां आप देख रहे हैं, ये अरुणवर द्वीप है, मध्य में बिल्कुल जम्बू द्वीप है, फिर अरुणवर, बहुत सारे असंख्य द्वीप समुद्र पार करके अरुणवर द्वीप आया, उसके बाद अरुणवर समुद्र है। यहां से जल उठता है, इतने फोर्स से ऊपर उठता है, 5वें देवलोक के ऊपर तक ये चला जाता है। इसे तमस्काय कहते हैं। ये एक प्रकार का अंधकार उत्पन्न करता है, और इसी तमस्काय के मध्य 8 कृष्ण राज्यां हैं। यहां देखिए आप, ये एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का चित्र है, 600 साल पुराना। इसमें यहां समुद्र से तमस्काय उठा हुआ दिखा रहे हैं, और ये 8 कृष्ण राज्यां हैं। तमस्काय के यहाँ मैंने 4 ही नाम लिखे हैं, लेकिन 13 तकात नाम इनके मिल जाते हैं हमें। अब ये देवता इस तमस्काय में फंस जाते हैं। फंस जाते हैं तो कैसे, कि जैसे कभी कभी हमारा विमान ब्लैक होल में फंस जाता है, फिर वहां से वो निकल नहीं पाता, वैसी स्थिति देवताओं की हो जाती है। क्योंकि इस जल में ऐसा अंधकार उत्पन्न करने का क्षमता होती है, वहां वैसे अंधकार के पुद्गल होते हैं कि उनमें एक बार घुस तो सकता है कोई, लेकिन निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। अब प्रश्न है कि वो क्यों घुसते हैं तमस्काय में?
देखिए, क्रीड़ा रति के लिए उन्हें किसी देवी के साथ क्रीड़ा रति करनी है और वो छुपकर करनी है, तो वे सोचते हैं हम अंधेरे में घुस के करें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तमस्काय का अंधेरा है जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। कभी कभी शत्रु को विमोहित करने के लिए, मतलब उससे छुपने के लिए, ताकि शत्रु मुझे खोजता ही रहेगा, मैं अंधेरे में छुप जाऊं, लेकिन वो तमस्काय या कृष्ण राज्यों का कृष्ण विवर होता है और उसमें घुसने के बाद उनके बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। कभी वे वस्तुओं को छुपाने के लिए अंधकार में घुसते हैं और कभी स्वयं के रक्षण के लिए। ये बड़ा करके पिक्चर है, इसके अंदर 8 कृष्ण राज्यां हैं। देखिए, 1 मेघराजी, फिर यहाँ तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और इनके मध्य में ये लोकांतिक देव हैं और उनके विमान हैं। लोकांतिक देवों के भी नाम लिखे हैं, उनके विमानों के भी नाम यहाँ उद्धृत हैं। 9 लोकांतिक देव, ये 9 लोकांतिक देव सम्यक्त्वी होते हैं। ऐसा भी हमें अनेक स्थलों पर पढ़ने को मिलता है कि वे एक भवावतारी होते हैं। लोकांतिक देवों के ये नाम हैं। तमस्काय और कृष्ण राज्यों में अंतर है। तमस्काय जहां अपकायिक है, कृष्ण राज्य पृथ्वी कायिक है। तमस्काय में वर्षा, बिजली, यह सब सुर असुर नागकुमार द्वारा उत्पन्न की जाती है, जबकि कृष्ण राज्यों में यह वर्षा केवल सुर अर्थात देवों द्वारा होती है, असुर और नागकुमार के द्वारा नहीं होती। यह तमस्काय जम्बू द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्रों का उल्लंघन करने के बाद अरुणवर समुद्र से उठता है। और कृष्ण राज्यां कहाँ हैं? वे 5वें कल्प के रिष्ट के पांथड़े में हैं। तमस्काय में प्राण, भूत, जीव और सत्व, प्राण का अर्थ हुआ आपको पता ही होगा, विकलेंद्रिय, भूत वनस्पति काय, जीव पंचेंद्रिय और सत्व वनस्पति काय को छोड़कर शेष 4 स्थवर, ये अनंत बार उत्पन्न हुए हैं। लेकिन कृष्ण राज्य में बादर अपकाय, बादर तेउकाय और बादर वनस्पति काय उत्पन्न नहीं होते हैं। ग्रेवियक विमान में 9 प्रस्तट हैं। 9 के मैंने नाम लिखे हैं, 3-3 के त्रिक होते हैं। अनुत्तर देवों की अवगाहना अल्पतम अर्थात कम से कम 1 हाथ की होती है। ये अनुत्तर विमानवासी देव, इनका रंग, रूप, लावण्य अति सुंदर और सदैव एक जैसा रहता है। औदारिक शरीरों की तरह देवों का शरीर नहीं होता कि कभी जरा आए, कभी बीमारियां आए, ये सब उनके नहीं होता। शारीरिक शोक नहीं होता है, लेकिन मानसिक शोक होता रहता है। अनुत्तर देव कृतकृत्य होने के कारण किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं, वे उत्तर वैक्रिया आदि भी नहीं करते। ये अनुत्तर विमानवासी का एक चित्र मिला मुझे पुराना। देखिए, 5 अनुत्तर विमानवासी हैं और मध्य में सर्वार्थ सिद्ध। लव सप्तम देव कौन है? कभी आपने नाम सुना होगा लव सप्तम देव का। ये मनुष्य भाव में साधु जीवन का इनके केवल 7 लव अर्थात 4 मिनट 21 सेकंड का भव और होता, अर्थात ये 4 मिनट 21 सेकंड का और ध्यान कर पाते या एक बेला और कर लेते तो संभवतः उसी भव में मुक्त हो जाते। लेकिन इतने समय या इतने तप की कमी रहने के कारण ये देव गति में जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध, ये अनुत्तर विमान का 5वां स्वर्ग है, सबसे अच्छा है, कारण ये नियमा एक भवावतारी ही होते हैं। इनका नाम सर्वार्थ सिद्ध क्यों रखा? क्योंकि इनके सारे ही अर्थ सिद्ध हो गए हैं, सारे काम हो गए। इस देवलोक में शब्द आदि जो इंद्रिय विषय हैं वे बहुत ही मनोहारी होते हैं। ये कभी उत्तर वैक्रिय नहीं करते, प्रायः अपनी शैया पर ही रहते हैं और सोए सोए केवल धर्म चिंतन में मग्न रहते हैं। ये चलने के लिए शायद 7-8 कदम भी नहीं चलते हैं।
हार्डली उतना चलते हैं, बस उससे अधिक क्रिया नहीं। और सोए सोए जो चिंतन करते हैं उसमें कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, प्रश्न उठता है, तो मनोवर्गणा के द्वारा ये केवली के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और अपने समाधान को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। आज के इस ऊर्ध्व लोक के पूरे विवरण को आपने अच्छी तरह सुना, देखा। इनमें बहुत रिद्धि, समृद्धि, सुख है, माना। आज हमारे मनुष्य लोक से ये बहुत अधिक सुखी हैं, लेकिन हमें इस गति की कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। पहली बात, कामना करना ही स्वयं मोह कर्म का उदय है। और दूसरी बात, हम किस सुख की कामना करें? वह सुख जो एक बार सुख देकर अंत में दुख देने वाला हो, अधिक कर्म बनने वाला हो, नहीं, हमें वह नहीं करना है। देखिए, वस्तुतः इस देवगति में कितना भी सुख हो, सामर्थ्य हो, रिद्धि हो, द्युति हो, लेकिन हम मनुष्य जो सम्यक्त्वी हैं और व्रती हैं, उनसे वे हमेशा ही नीचे गुणस्थान वाले हैं, क्योंकि वे चौथे से ऊपर गुणस्थान तो प्राप्त ही नहीं करते हैं। और मनुष्य तो 14वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, और आगे बढ़ें तो हम सिद्धि अर्थात सिद्धशीला को भी प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इसका मंथन या नवनीत यही है कि हम उन सब से ऊपर हैं। अतः हमें आगे के भाव के लिए कभी भी देव गति की कामना नहीं करनी है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद मंजू जी नाहटा। हमारे चैट बॉक्स में कुछ एक दो प्रश्न हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रख दूं। हाँ। महावीर जी रांका जो जैन स्कॉलर के विद्यार्थी भी हैं मुंबई से, उनका सवाल है 1 योजन इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? ये हम नहीं कह सकते। हालांकि हमें कुछ तत्व ज्ञान की पुस्तकों में लिखा रहता है, लेकिन वह सही नहीं है, क्योंकि यदि उतने किलोमीटर से आप 790 योजन को गुणा करेंगे तो आप ज्योतिष चक्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैं नहीं कह सकती। एंड उनका ही एक और सवाल है कि देवता कौन सी भाषा बोलते हैं? कहा जाता है कि अर्धमागधी अर्थात जो हमारे आगमों की भाषा है वो देवताओं की भाषा है, लेकिन हम 100% तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे संप्रदाय वाले कह सकते हैं कि आपके आगम अर्धमागधी में रचे हुए हैं, इसलिए वो देव भाषा है क्या। लेकिन संभवतः संस्कृत प्राकृत जैसी जो सुगढ़ है, सुसंस्कृत हैं, कोई वैसी ही भाषा बोलते होंगे। अपने अनुसार अर्थात आगमों के अनुसार अर्धमागधी को देवों की भाषा कहा जाता है। धन्यवाद। शिल्पा जी जैन ने चैट बॉक्स में डाला है कि क्या आप ये पीडीएफ शेयर कर सकती हैं, द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का पीडीएफ? वो लेट मी सी हाउ आई विल मैनेज इट। ओके, अच्छा। निर्मला जी नौलखा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, शी हैज अ क्वेरी। निर्मला जी नौलखा, निर्मला जी नौलखा, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ जी, जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा सारा सुनकर, जैसे सारी बातें हमने जैन स्कूल में सीखी है, लेकिन आज इसका वापस पुनरावर्तन हो गया है। हाँ। तो मुझे ये पूछना था। हेलो। हाँ। यस यस, बोलिए निर्मला जी। बीच में क्या आ रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं, आप बोलिए। नो प्रॉब्लम। तो ये लव सप्तम जो देव होते हैं, ये देवता के किस कैटेगरी में आते हैं? ये अनुत्तर विमान में जाएंगे, अनुत्तर विमान में पैदा होंगे। तो ये 5 अनुत्तर विमान के देव कह सकते हैं इसके अंदर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो साधु हैं, हाँ, ये मृत्यु को प्राप्त कर अनुत्तर विमान में उत्पन्न होंगे। तो इसका अलग नाम क्यों दिया उन्होंने, लव सप्तम देव? क्योंकि इनके साथ एक स्टोरी है ना,
कि इनके पास इतना ही समय अधिक होता, 4:21 का, या एक बेला करने जितने तप का काल अधिक होता, या 4 मिनट 21 का ध्यान कर पाते, वह समय अधिक होता, तो ये मुक्त हो जाते। इसलिए इन्हें लव सप्तम, 7 लव इज इक्वल टू 4 मिनट 21 ठीक है, ओके, थैंक्स। बिलोंग्स और टू दूसरा क्वेश्चन है कि देवियां दूसरे देवलोक तक होती है, तो ऊपर से देवलोक आपने बताया था कि स्पर्श से वो मतलब स्पर्श से उनकी मतलब उसका भोग हो जाता है, तो वो कैसे वहाँ स्पर्श देवियां वहां जाती है या कुछ ऐसा कुछ? 8वें देवलोक तक देवियां आती जाती हैं, दूसरे तक उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो स्पर्श जहां तक वो आएंगी जाएंगी वहीं तक के करेंगे, आगे वाले नहीं। अच्छा, बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। उमा जी साखला, आप आ सकती हैं अपने प्रश्न के साथ। मिसेज उमा जय जी। जिनेंद्र मंचू आंटी जी, मुझे ये पूछना था कि देवता कभी सोते नहीं हैं, तो उनके इतने लंबे समय तक दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं होता है, या उसको कैसे भोगते? उनके क्षेपशम भाव रहता है, इतने लंबे समय तक दर्शनावर्णी कर्म का क्षेपशम भाव रहता है, तो वो सोते ही नहीं है, भले उनके 33 सागरोपम का आयुष्य हो। बिल्कुल सही है। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। मंजू जी, एक सवाल है, देवताओं का सम्यक्त्व कैसे पृष्ठ रहता है? किसका? देवताओं का सम्यक्त्व कैसे पुष्ट रहता है? पुष्ट रहता है। देखिए, डिपेंड तो सब कुछ करता है संस्कारों पर। वो इस भव में कैसे संस्कारों के साथ देव बने हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि देव मिथ्यात्वी भी होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे सम्यक्त्वी हों, लेकिन जो सम्यक्त्वी देव हैं डेफिनेटली अपने पूर्व भव में उन्होंने जो अच्छा ज्ञान ध्यान किया है, चारित्र को अपनाया है, उसी के पुण्य के प्रताप से उनका सम्यक्त्व कायम रहता है। और उसके बाद वे स्वयं चिंतन मंथन करते हैं, वे आपस में धर्म चर्चा करते हैं, और अनुत्तर विमानवासी तो जब प्रश्न उठते हैं तो केवली के साथ संपर्क भी करते हैं। ओके, सपना जी मालू अपना सवाल रखें। सपना जी मालू। जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि देवलोक की नहीं करनी चाहिए चाहना, तो जैसे अभी हम लोग मनुष्य लोक में है, तो अभी 5वां आरा चल रहा है, आगे 6ठा आरा और भी ज्यादा मतलब दुष्कर होगा। तो यदि हम सोचे कि हम अच्छे श्रावक बने, साधु नहीं बन सकते, श्रावक तो बने, ताकि अगर देवलोक में जाएं तो तीर्थंकरों की जैसे वाणी सुन सके, तो ये भी गलत है क्या सोचना? कोई भी कामना मत करिए, वो एक तरह का निदान हो जाता है, और नियाणा अच्छी बात नहीं है। तो आप आगामी भाव का नियाणा करने से क्या होगा, आप कामना करने से क्या होगा? काम करिए, यू शुड वर्क फॉर दैट। आप समझ गए मेरी बात? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गए। मोह कर्म का कार्य है, वो हमें नहीं करना है, और जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ तो कोई है ही नहीं, पक्षपात तो है ही नहीं कर्म के क्षेत्र में, जैन धर्म के अनुसार। सही है, समझ गई। बहुत दिन से ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन है, जैसे लॉर्ड विष्णु शिवा ये जो भी है, ये कौन से देवलोक के देव है? जैसे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अनेक विष्णु हो सकते हैं, अनेक हनुमान जी हैं। अब कुछ भी कहने से कहीं मेरे असत्य लग जाए, तो बेटर नॉट टू से एनीथिंग। लेकिन यदि कोई पर्चा वर्चा देते हैं तो व्यंतर देवी होते हैं जो। हाँ, यही मतलब यही था कि ये जो हनुमान जी और होते हैं ये सब ठीक जनरली कहा जाता है व्यंतर देव जाति के। और हम कौन से हनुमान जी? एक हनुमान जी तो हमारे सिद्ध भी हुए हैं जैन धर्म के अनुसार ही। हाँ, है ना? वही। थैंक यू। वेलकम। एक सवाल है, कितने देवलोक तक देव मनुष्य लोक में आ सकते हैं? ऊपर वाले देवता तो उत्तर वैक्रिय ही नहीं करते, बिल्कुल चलते फिरते ही नहीं है, नीचे के ही आते हैं, ऊपर के देवता बिल्कुल नहीं आते हैं। और ग्रेव्यक और अनुत्तर विमान तो सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो प्रेक्षा जी संचेती, आप अपना सवाल रख सकते हैं। प्रेक्षा जी संचेती। हाँ, जय जिनेंद्र। कुछ दिन पहले मैंने गुरुदेव के प्रवचन में ये सुना था कि जो देवलोक में देवों से ज्यादा देवियां हैं, तो ये मुझे
ठीक है। ये मुझे काफी शॉकिंग लगा था, तो आप इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं। भगवान महावीर की शिष्याएं अधिक थी या शिष्य अधिक थे? शिष्याएं अधिक थी। साधु अधिक थे या साध्वियां अधिक? साध्वियां अधिक थी। आज महाश्रमण जी के संघ में साधु अधिक या साध्वियां अधिक? साध्वियां अधिक थे। तो बस फिर आपको उत्तर मिल गया है। पर प्रश्न इसलिए ऐसा लगा क्योंकि देवियां तो सिर्फ दूसरे देवलोक तक है ना, हाँ, नहीं, वो दूसरे देवलोक पॉपुलेशन वहाँ की ज्यादा। दूसरे देवलोक तक की गणना है, जहाँ होती नहीं है वहां की क्या गणना है? तो क्या मतलब पहले दूसरे देवलोक में ही देवियां हैं या फिर नीचे उत्पन्न? सुनिए, देवियां उत्पन्न केवल पहले और दूसरे देवलोक तक होती हैं, उसके ऊपर देवियां उत्पन्न ही नहीं होती हैं। मतलब भवनपति से वहां तक। लिसन, वो आती जाती है, तब दूसरे से 8वें तक वो भ्रमण करती हैं। दे कैन गो एंड दे कम बैक, समझ गए आप? बट होती केवल 2 देवलोक तक हैं। तो ये जो बात कही गई है देवियां अधिक हैं, ये पूरी देवताओं की पॉपुलेशन के हिसाब से है या फिर सिर्फ उतने ही देवलोक तक, भवनपति से सेकंड देवलोक तक? देखिए, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है तो ये जहां जहां देवियां होती है ना, पर ये गिना जाएगा। जहां होती नहीं है उनको हम गणना में कैसे लेंगे? ठीक है ना? एक ने चैट बॉक्स में डाला है, भवनपति देव मनुष्य लोक में आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ओके, बिंदु जी बोथरा, योर क्वेश्चन प्लीज। बिंदु बोथरा मॉर्निंग क्लास में। बिंदु जी जय जिनेंद्र आंटी। एक प्रश्न आ रहा है जितेंद्र जी कोठारी का कि सम्यक्त्व क्या है, समझाने की कृपा करें। आज तो 4 बज गए, सम्यक्त्व समझाना मुश्किल होगा। इट्स 1 लाइन टॉपिक, सॉरी। हाँ, और बोलिए। आंटी, लव सपन देव जो है वो आयुष्य का बंद कब करते हैं, या पहले से या उनका आयुष्य का बंद रहता है इसीलिए वो 4 मिनट ज्यादा मतलब अपना आयुष्य बंद उनका पहले से ही रहता है। एक्चुअली ये एक उनके साथ नियति है। होता है कि नहीं, मैं बताती हूँ बिंदु, उनके साथ एक ये नियति है कि जो वो शुक्ल पक्ष में गए ना, उसके बाद अभी इतना काल और बाकी सिद्ध होने का, इसलिए उतना और रोक दिया जाता है और वे इतने सागरोपम का आयुष्य प्राप्त कर ऊपर के देवलोक में जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। आप समझे? ओके, इसी वजह से वो उनको जाना पड़ता है वहां पे देवलोक इसलिए। लेकिन इसके साथ हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि ये जो इतना सा काल भी उन्हें अधिक मिलता, अर्थात कि उनके इतने से बाकी होंगे, कहने का तो यही तात्पर्य है। उसको भोगने के लिए उन्हें उधर तो सागरोपम का वो जाना पड़ा, फिर वहां कुछ और अर्जित किए होंगे, फिर उनको खपाने के लिए उन्हें मनुष्य भव आना होगा, फिर वो कोई मोक्ष जाएंगे। ओके आंटी, एक और क्वेश्चन है कि है ना, जैसे ऊपर के देवलोक जब मनुष्य लोक में आते हैं तब ऐसे बोला जाता है ना कि बहुत समय लग जाता है, 6 महीने ऐसे बीत जाते हैं। तो क्या मतलब जब तक जो वो ऊपर रहते हैं तब वो जो सिचुएशन होती है मनुष्य लोक की, ऊपर के देवलोक वाले तो नीचे आते ही नहीं है, मतलब अनुत्तर विमान और ग्रैवियक तो नीचे एकदम नहीं, ऊपर वाले जैसे प्रथम देवलोक या 12 देवलोक तक नहीं। देवता की गति तो बहुत फास्ट है, वो समय कहाँ लगता है, क्यों लगता है, और आपने कहाँ पढ़ा उसका उदाहरण दीजिए, मैं आपको उत्तर भेज दूंगी। हाँ, क्योंकि लगता है कि इतने चक्कर काटते तो इतने महीने व्यतीत हो जाते। मैंने आपने कहाँ पढ़ा, उस पुस्तक का नाम वैसे बताइए, कहाँ आगम में आपने पढ़ा, क्यों में 5-6 महीने लग जाएं। ओके, रेखा जी अपने सवाल के साथ, रेखा जी जैन। रेखा जी आप अनम्यूटेड हैं। ओके, तब तक एक ने पूछा है कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के फेसबुक पेज पर ये रिकॉर्ड हो चुका है, बिकॉज इट वाज अ लाइव सेशन। तो आप कभी भी उस पेज पर आकर आज के दिन अगर जाकर लाइव सेशन देखेंगे तो आपको ये पूरा सेशन दिखाई देगा। और दूसरा, एक जन पूछ रहा है कि इसकी आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी,
तो ये जैसे ही ये एवरी मंथली वंस होती है तत्व मंथन की क्लास, तो जैसे ही हमारी डेट जब मंजू जी फ्री होते उस हिसाब से पूरा कोऑर्डिनेट कर कर हम आपको कम्युनिकेट कर देते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इफ रेखा जी उसके बाद विमला जी को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। विमला जी। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं पूछ रही थी कि परमाधामी देव होते हैं ना, वो कौन से मतलब देव में आएंगे? असुर कुमार की एक जाति होती है परमाधामी देव। हेलो, आवाज आ रही है? 10 प्रकार के परमाधार्मिक देव होते हैं, असुर कुमार की जाति है। भवनपति असुर कुमार। हाँ, 15 परमाधामी वो असुर कुमार में आएंगे। और जो व्यंतर देव है और ज्योतिष देव है, इनमें मतलब किसकी कैटेगरी अच्छी होती है? भवनपति और व्यंतर, सॉरी व्यंतर से भवनपति बेटर, सॉरी ज्योतिष बेटर है। व्यंतर और भवनपति में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, व्यंतर पहले कहते हैं फिर भवनपति, लिटिल बेटर। और लेकिन जो काम बुरे करेंगे, यदि परमाधार्मिक बहुत बुरे काम करते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। वैसे व्यंतर से भवनपति बेटर है। रेखा जी आप अनम्यूटेड है, यू कैन कम अप विद द क्वेश्चन। रेखा जी जी सादर जय जिनेंद्र आंटी, मैं रेखा हैदराबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि जो तमस्काय है वो हमेशा सदैव काल रहती है, ऐसे ही रहती है, और क्या इसमें अपकायिक जीव ज्यादा होते हैं? स्वयंभू रमन से, समुद्र से भी ज्यादा अपकायिक जीव इसमें होते हैं? ये उठती स्वयंभू रमन से नहीं उठती है, ये तो अरुणवर समुद्र से उठती है। हाँ, इसमें अपकाय भी स्वयंभू रमन से इसकी तुलना मत कीजिए बिल्कुल भी। वो लास्ट ईयर वो बहुत बड़ा है समुद्र, और ये तो समुद्र से उठती हुई जल की वो है, फुहार समझ लीजिए। तो अपकायिक जीव होते हैं, साथ में प्राण भूत जीव सत्व भी होती है। ओके। तो कहीं पढ़ा हुआ है कि स्वयंभू रमन से भी ज्यादा अपकायिक जीव तमस्काय में होते हैं। सुनिए, आप कहीं पढ़ा है वो मुझे बता दीजिए, आपने कहाँ पढ़ा है, तो मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ। राइट, हाँ राइट। ज्ञानवासी संप्रदाय की एक बुक है। प्लीज ऐसे एक बुक और वो नहीं, आप आगम का उदाहरण दीजिए मुझे, प्रमाणित बात करिए। हाँ, अच्छा, आगम का नहीं है मेरे पास, मैंने आगम में नहीं पढ़ा है। ये बुक मैं बालोतरा से लाई थी, जिसमें चित्र के साथ है, जैसे आपने चित्र शेयर किए। मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं किसी चीज की खोजबीन उसी की कर सकती हूँ कि प्रामाणिक, भाई हाँ मैंने फलाने आगम में ये पढ़ा या बृहद द्रव्य संग्रह में ये पढ़ा, बताइए, तब मैं यस नो कह सकती हूँ। ठीक है ना? जी आंटी, ओके जी। ओके, एक दो सवाल और ले लूं या फिर क्या करें? हाँ ले लीजिए, आज लंबा चैट बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स में है, वो मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ। These manuscripts are on display in museum. How to read them? और इसको पढ़ने के लिए आपको पुरानी वो लिपि सीखनी पड़ेगी। ये है प्राचीन नागरी लिपि में, हम जैन स्कॉलर में ये लिपि भी पढ़ाए थे। ब्राह्मी लिपि होती है, एक प्राचीन नागरी लिपि होती है, ये प्राचीन नागरी लिपि है, ये आपको पढ़नी होगी। तो मनीषा जी सेठिया, आपने ये सवाल डाला है, तो जैन स्कॉलर में जल्दी से जल्दी एनरोल कर दीजिए इस कोर्स में, तो यू विल गेट टू नो। क्या भवनपति में देवियां होती है? हाँ होती है, मना नहीं है। दूसरे देवलोक तक देवियां होती हैं, टिल सेकंड देवलोक, तो भवनपति उसके नीचे चलेगा, नो प्रॉब्लम। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की क्लास नहीं, देवता की शक्ति के बारे में बताएं। देवता की शक्ति के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? देवता की शक्ति को मीना जी कर्नावट ने डाला है, आई थिंक इट्स इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ये देखिए, अभी कितना समय अधिक हो गया, अभी शक्ति बखाने लगे तो अभी कितना अभी लग जाएंगे 5-10। सही है। विच बुक टू रेफर फॉर दिस टॉपिक? डिपेंड्स, वैसे बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ सकते हैं आप, और वैसे बहुत सारी भगवती वगैरह में भी बहुत देवों का वर्णन है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पढ़ सकते हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, आप ज्योतिष देवों के लिए, बट वो सब टफ पढ़ेंगे आपके लिए, इतना तो है। इजी बुक में द्रव्य संग्रहणी। भवनपति देवों का आयुष्य व्यंतर ज्योतिष से अधिक क्यों होता है?
अब किसी का आयुष्य अधिक क्यों होता है ये कोई प्रश्न नहीं है। ओके वो तथा स्वभावे है, कुछ चीजें तथा स्वभावे होती है ना, स्वभाव से है ऐसा। तो फिर क्या सारी सारी साध्वियां देवियां ही बनती है या नहीं देव भी ऐसा, शुद्ध नहीं, साधु बना पाले? तो देखिए शुद्ध साधु है तो सामने देव गति ही होती है, ये हम आप जानते हैं। अब वो देव बनेंगे कि देवी, ये डिपेंड करता है। वो भी आज हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि देव बनेंगे कि देवी। उनके सारे कर्म खाली एक भाव के कर्मों से नहीं, और पिछले भाव के कर्म भी काउंटेबल होते हैं। शुद्ध साधु हो तो डेफिनेट देवगति प्राप्त होगी, विराट हो तो फिर सोचना पड़ता है। चंदा जी दुग्गड़ का क्वेरी है, एक बुक में था कि 2 दिन का बेला करो या 2.5 मिनट का शुद्ध ध्यान, दोनों में कर्म निर्जरा एक बराबर। आपने कहा बेला या 4 मिनट 21 सेकेंड, तो दोनों बात एक ही समझे क्या? देखिए ऐसा लिखा हुआ हमें हमारे आगम पुस्तकों में मिलता है कि यदि वो या तो 4 मिनट 21 सेकेंड का ध्यान करते अथवा बेला करते, लेकिन ध्यान कैसा, बहुत शुद्ध ध्यान चाहिए। जो हम यूं ही रोज आंख बंद करके ध्यान कर लेते हैं वो कारगर नहीं होगा। वैसी शुद्धि 4 मिनट 21 सेकेंड के लिए भी बहुत मुश्किल है। प्रेमलता जी नाहर पूछ रही हैं, देवता वैक्रिय शरीरधारी होते हैं और मनुष्य औदारिक शरीरधारी, फिर इनके कभी कभी मैथुन सेवन और संतोष तृप्ति कैसे हो सकती है? ये होता है, ये हमारे आगमों में वर्णित है, ये हो सकता है, दिस कैन हैपन, नो प्रॉब्लम। ओके रेखा जी संकलेचर, एक जिज्ञासा है, क्या तमस्काय हमेशा ही रहता है यानी सदैव काल के लिए? तमस्काय रहता है, घट बढ़ सकता है, मना नहीं है, तमस्काय रहता है। ओके एंड सभी देवों का शरीर एक जैसे होता है क्या? एक जैसे का क्या अर्थ होता है? सभी मनुष्यों का शरीर एक जैसा है क्या? लंबाई भिन्न होगी, है ना, उनकी अवगाहना अलग अलग होती है, फिर वो विकोना करके आते हैं ना जनरली। तो ओके वीना जी छाजेर इज आस्किंग, सूर्य चंद्रमा जैन धर्म के हिसाब से असंख्य होते हैं, तो क्या पूरे विश्व में तो एक ही, तो फिर पूरे विश्व में तो एक ही चंद्र और सूर्य क्या? ये हमारा आधा अधूरा ज्ञान है जिस पर हम ये कहते हैं, लेकिन ये केवली की कही हुई बात है कि हमारे असंख्य सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा हैं। अब यदि आप केवल साइंस पर जाएं तो एक दिन छत पर जाइए, जब खुला साफ आकाश हो तो आप सो कर देखिए कि कितने टिमटिमाते आपको ग्रह नक्षत्र तारे सब दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, काउंटलेस। तो क्या भगवान की वाणी सत्य नहीं लग रही है? वैज्ञानिक देव आयुष्य बंद का कारण? वैज्ञानिक देव आयुष्य, वैमानिक। ओके ज्योति जी पुगलिया, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ज्योति जी पुगलिया, ईशान जी बोथरा, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस अब मेरे। जय जी भाई, एक सवाल था, जैसे भवनपति देव होते वहां देवियां भी होती है, तो भवनपति देव नारकी जीवों को कष्ट देते हैं, तो क्या वहां की देवियां भी उन्हें तक कष्ट देती है क्या? नहीं, देव ही जाते हैं, ये पारमाधार्मिक देव ही जाया करते हैं, सारे भवनपति भी नहीं जाते हैं, ये केवल पारमाधार्मिक देव ही जाते हैं नीचे नरक को कष्ट देने के लिए। ये जब हमने नरक का बतलाया था तब बहुत डिटेल से बताया था कौन कौन सा देव जाता है और क्या क्या करता है, आप वो देख लीजिएगा वापस। जी जी भाई, अधोलोक का। सो आई थिंक हमने सारे चैट बॉक्स से क्वेश्चंस ले लिए, जो हैंड रेज थे उनको भी कोशिश की कि हम समाहित कर सकें, और आप जितनी धैर्यता के साथ पेशेंटली सभी को सुनते हैं और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो a big thank you to a charismatic personality, a lady with vision, mission, and definitely passion, a lady who have had a pioneering contribution
towards Jain Scholar Course by Akhil Bharatiya Terapanth Mahila Mandal. We thank none other than a living legend by her own, and I believe she's a walking encyclopedia as far as Jainism is concerned. Heartfelt gratitude towards Shravika Gaurav, Jain Scholar, Nirdeshika, Srimati, हमारी सबकी चहीती डॉक्टर मंजू जी नाहटा। आप डेफिनेटली बिजी रहती हैं, बट सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आपने हमारे हर निवेदन को हमेशा स्वीकार किया है। एंड आई बिलीव, इनफैक्ट वी ऑल बिलीव कि हमारे आग्रह को आप हमेशा स्वीकार इसके लिए करती हैं क्योंकि आपका पैशन है, और ये पूरी स्टोरी हमें बताता है आपके पैशन के बारे में। तो हम प्रणम्य है आपके अथाह ज्ञान सागर के प्रति। Of course, I would like to extend my heartfelt gratitude towards our Chief Trustee, Shantaji Pugalia, National President, Pushpaji Baid, हमारे सभी ट्रस्टीगण, एडवाइजरी बोर्ड, ऑफिस बेयरर्स और सभी कमिटी मेंबर्स, क्योंकि उनका हमेशा विजन रहता है और उसी की वजह से हम ऐसे कार्यक्रम लेकर आप सभी के समक्ष आते हैं। और अब सबसे बड़ा धन्यवाद तो देना चाहेंगे माननीय, सम्माननीय, अति आदरणीय हमारे जो भी दर्शकगण यहाँ पर जुड़े रहते हैं। प्रति माह हम तत्व मंथन के अंतर्गत ये कार्यशाला लेकर आते हैं, जहाँ पर कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये हमें स्वयं डॉक्टर मंजू जी नाहटा कहती है, और आप तक ये पहुंचाती है हमारी टेक्निकल टीम, हमारी प्रचार प्रसार मंत्री निधि जी सेखानी और सोनम जी बागरेचा। तो पूरी टीम के प्रति अ बिग हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एंड दिल से अनंत अनंत कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम डॉक्टर मंजू जी नाहटा के प्रति। आप प्रणाम करते हैं आपके इस ज्ञान के सागर को। ओम अरहम। तरुणा जी, मैं भी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप मुझे ये मौका देते हैं ताकि मैं अपने भावों को सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.